तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद है अग्रवाल समाज के गड़साना से नवनिर्वाचित अनूपगढ़ जिले के अध्यक्ष जिनको चुना गया है अशोक जी बंसल। आपको बता दें इससे पूर्व में अशोक जी बंसल को 6 बार निर्विरोध अग्रवाल समाज से इन्हें अध्यक्ष चुना गया है और अब फिर से इनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, नए जिले की कमान इनको सौंपी है। इनसे जानेंगे किस प्रकार से अनूपगढ़ जिले के अंदर अब विस्तार होगा, नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी, तमाम चीज़ें हम इनसे जानेंगे। तो अशोक बंसल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अशोक जी, अनूपगढ़ को जिला बनाने के बाद में पहली बार आपको अग्रवाल समाज के इस जिले की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। किस प्रकार से जिम्मेदारी निर्वहन होगी, किस प्रकार से आगे की जो है वो विस्तार किया जाएगा? अभी हमें प्रदेशाध्यक्ष हमारे और महामंत्री ने और संयोजक है हमारे राजस्थान के बुद्धराम जी गर्ग धनौदा वाले हैं, उन्होंने ये रिकमेंड किया था मेरे को अनूपगढ़ जिले के लिए अग्रवाल समाज का अध्यक्ष के लिए। तो उन्होंने रिकमेंड किया, प्रदेश अध्यक्ष ने मान लिया और उन्होंने लेटर जारी करके नियुक्ति कर दी। और उसके बाद अभी ज़िले में सभी मंडियों में जाएंगे, जैसे रावला से शुरू करेंगे, 365 रावला, जैसर, बीजानगर, रामसिंहपुर, अनूपगढ़, रायसन नगर। तो जितने भी अग्रवाल समाज के हमारे संगठन हैं, लोकल संगठन हैं, उनके पदाधिकारियों से, अध्यक्षों से मिलेंगे और मिलने के बाद एक अनूपगढ़ में हमारा अभी तक विचार है भी एक सम्मेलन के रूप में छोटा सा सम्मेलन किया जाए, जिससे लोग समाज में जागरूकता पैदा हो। बिल्कुल सर। और राजनीति और भी वोट डाल देते समय उसका जो अपने को राजनीतिक संगठन जो तवज्जो दे उसी को वोट डालें। अच्छा अशोक बंसल जी, एक बात जानना चाहूँगा। लगातार 6 बार आप अग्रवाल समाज के अध्यक्ष गड़साना से अध्यक्ष हो, मतलब ऐसी क्या खास बात समाज आप में देखता है, यहाँ की जनता आप में देखती है कि हर बार आपको अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है? ऐसा नहीं है, अग्रवाल समाज बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन उनको उन्होंने मेरे को प्यार ही इतना दिया। जो हमारे संरक्षक मंडल है, निरंजन जी हुए, वेद जी अग्रवाल हुए, श्री गोपाल जी कृष्णपुरिया थे जो अब तो नहीं है, लेकिन उन बुद्धराम जी गर्ग थे, सज्जू राम जी बंसल थे, प्यारेलाल जी थे, वो भी नहीं है, लेकिन इन सभी ने, महेंद्र जी गर्ग जगदम्बा वाले, इन सभी ने मेरे को अध्यक्ष चुनने के पीछे जनता ने इनको बार बार कहा भी अशोक जी बंसल धर्मशाला को ठीक संभाल लें तो अपने समाज के लिए ठीक है, फ्री माइंड भी हैं और इसलिए जिम्मेवारी सौंपी जाती है, विश्वास करते हैं। ये जिम्मेवारी पद विश्वास पर ही मिलता है। अशोक जी, आप एक कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते हैं। पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में आपकी एक पार्टी में मजबूत पहचान है। उसके साथ साथ मतलब किस प्रकार के गुण होने चाहिए एक नेतृत्व करने वाले में, जो लगातार जनता आपको इतना मान सम्मान देती है? विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास है तो आप भी विश्वास करोगे। जब जिस दिन मैं झूठ बोलता रहूँगा तो उस दिन विश्वास उठ जाएगा, तो जनता क्या, समाज क्या लेके पीछे हो जाएंगे। अच्छा अशोक जी, अनूपगढ़ नया जिला बना है, नया जिला बनते ही आपके लिए एक इतिहास से कम चीज़ नहीं है कि आपको जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। कितना खुशी महसूस करते हो खुद में, और किस प्रकार का रिश्तेदारों में, परिवार के सदस्यों में और अपने चाहने वालों में उत्साह है? मेरे गड़साना अग्रवाल परिवार में बहुत उत्साह है, खुशी का माहौल है। जैसी ये अग्रसेन जयंती हम मना रहे थे, सूचना आई तो तुरंत मेरे को मंच पे बुला के पूरे समाज ने मान सम्मान दिया। और ये मेरे अग्रवाल समाज का मैं रन जैसे भी मेरे को मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी इनका जो प्यार मिलता है उससे मेरे को उत्साह होता है, तो उत्साह से मेरा आगे बढ़ने को मन करता है। अशोक जी, अब बात करेंगे थोड़ी बहुत राजनीति की, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले एक जिम्मेदारी सौंपना कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक बदलावों की ओर भी इशारा कर रही है। तो इस बार राजनीति चुनाव के अंदर किस प्रकार का उथल पुथल होगा, किस प्रकार की मतलब तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी से बाहर जाके काम तो नहीं कर सकते, लेकिन समाज जिस और जो समाज की देख रेख करेगा, जो भी विधायक जहाँ बनेगा तो उसकी तरफ रहेंगे। पार्टी चाहे कोई, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर बस असल आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक शीर्ष नेतृत्व के आप नेता माने जाते हो
और आपके पूरे राजस्थान में आपकी मजबूत पकड़ भी मानी जाती है। लगातार चुनाव के जैसे जैसे नज़दीकी आ रही है, आपके फ़ोन कॉल्स के माध्यम से तमाम मतलब फीडबैक लिए जा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या भविष्य होगा अनूपगढ़ का? किसको मिलनी चाहिए टिकट और क्या होंगे नतीजे? ये देखो, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, ये प्रदेशाध्यक्ष का और सेंटर का मामला है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो टिकट देते हैं। यहाँ तो हम तो आम कार्यकर्ता आप वाली तरह ही, इसलिए नहीं पता चलता किसको क्या दे रहे हैं। नहीं नहीं मास्टर साहब, आप आम कार्यकर्ता नहीं हो सकते। ये आपका बड़प्पन है कि आप खुद को आम मानते हैं। यही तो आपकी खासियत है कि आप खुद को आम समझते हैं और इसलिए आपको जनता जो है वो सराखों पे बिठाती है। फिर भी कुछ तो हम आज आपसे जान के जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सच्चाई है। जितना आपको पता है उतना ही मेरे को पता है। आप तो मेरे से ज़्यादा लोगों में जाते हो, गांव गांव जाते हो, ढानी ढानी जाते हो, मैं तो उतना जाते ही नहीं। अच्छा मसल साहब, अब लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से नवरात्रि भी शुरू हो चुके हैं, दशहरा पर्व भी, और उसके बाद में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव। क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे दीपावली खुशी से मनाई जाए, दशहरा खुशी से मनाया जाए, नवरात्रे चल ही रहे हैं, देवी देवताओं की पाठ पूजा की जाए। ये संदेश है। इसके लिए मेरी तरफ से सब पूरे गढ़साना तहसील अनूपगढ़ जिले को शुभकामनाएं। मेरा अनूपगढ़ विधानसभा से जितने भी वोटर हैं उनसे सभी से निवेदन रहेगा, मतदान लोकतंत्र के अंदर जरूर करना चाहिए। वो चाहे किसी भी पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लोकतंत्र में मतदान सबसे ज़रूरी है। इससे क्या अपने को अपनी अहमियत का पता चलता है भी आप कहाँ खड़े हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनूपगढ़ जिले के नवनिर्वाचित अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष अशोक जी बंसल। अशोक जी ने कहा है कि तमाम त्योहारों को बड़े ही प्रेम से मनाएं, बड़ी खुशियों के साथ मनाएं, व मिलजुल कर मनाएं। व इसके साथ इन्होंने कहा है कि आने वाले लोकतंत्र के पर्व के दिन तमाम वोटर्स वोट दें, क्योंकि आप सबके 100% वोट देने से ही सही सरकार बनेगी और लोकतंत्र जो है वो मजबूत बनेगा। इसके साथ अशोक जी ने कहा है कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो मेरे विश्वास और मेरे नेतृत्व की वजह से मुझे सौंपी है, और समाज का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। और आने वाले समय में समाज को मजबूत करने में जो भी हमसे होगा वो धरातल पर किया जाएगा और समाज को एक नई बुलंदियों पर लेकर सर्व समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में हम आगे बढ़ेंगे।